नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। साथियों, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर लोगों का बहुत सारा सवाल है। चुनाव 2025 में होगा कि 26 में होगा? आरक्षण का चक्र कैसे घूमेगा? कौन सी सीट इस बार ग्राम सभा में आएगी? साथियों, आज सारे सवालों के जवाब मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूँ कि 2025 में होगा कि 26 में होगा। जो आरक्षण है, आरक्षण का चक्र कैसे घूमेगा, आपकी ग्राम सभा में कौन सी सीट आएगी, खुद आप इस वीडियो देखने के बाद खुद आप जान जाएंगे कि आपके ग्राम सभा में कौन सी सीट आ रही है। साथियों, 2 बच्चे वाले नियम को लेकर क्या 2 बच्चे वाले नियम लागू रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ब्लॉक प्रमुख और जिलाध्यक्ष को जनता चुनेगी कि नहीं चुनेगी, इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। तो ठीक है साथियों, शुरू करते हैं अपनी बात। उससे पहले कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बटन है सब्सक्राइब का, बगल में घंटी का निशान है, उसको भी दबा दीजिए ताकि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी जो भी अपडेट हो, जो भी खबर हो, सारी खबर सारे अपडेट आप तक पहुँचे, आपके मोबाइल पर जाते रहें। तो ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप आरक्षण जानिए कि आपकी ग्राम सभा में कौन सी सीट आने वाली है। साथियों, जहां पे लगातार एक सीट 2 बार आ चुकी है, वहां पर चक्र जो होता है आरक्षण का 100% वहां पर घूमना है। 100% वहां की सीट बदली जाएगी। जहां पर एक सीट 2 बार आ चुका है, या पुरुष हो या महिला हो या एससी हो या एसटी हो, लगातार जो 2 बार एक ग्राम सभा में जो सीट आ चुकी है, वहाँ का 100% है कि वहाँ की सीट बदला होगा, बदलाव तय है। अगर जो एक बार आई है तो वहाँ पर चांसेस है कि फिर दोबारा भी आ सकती है। हो सकता है अगर जो महिला थी तो पुरुष आ सकता है, पुरुष था तो महिला आ सकता है। लेकिन जहाँ पर एक ग्राम सभा में 2 बार एक ही सीट आ चुकी है तो वहाँ पर बदलाव लगभग तय है। साथियों, अब नियम सबसे, ये भी बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग जो ग्राम प्रधान हैं वो लोग बहुत जो इसकी चर्चाएं हैं जगह जगह कर रहे हैं, जगह जगह पूछ रहे हैं क्या ये नियम लागू होगा कि नहीं होगा। या जो प्रत्याशी हैं, जो लड़ने वाले हैं चुनाव, उनके अंदर एक तक बना हुआ है कि क्या अगर जो 2 बच्चे वाले नियम लागू हो जाएगा। बहुत लोग प्रत्याशी ऐसे हैं कि जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत लोग ऐसे ही होंगे कि जिनके पास 2 ही बच्चे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो सवाल है ये बना हुआ है प्रत्याशी और जो समर्थक हैं सबके अंदर कि क्या ये नियम लागू हो जाएगा। राजस्थान की तरह अपने उत्तर प्रदेश में भी यह नियम लागू हो जाएगा। पढ़ा लिखा प्रधान होना चाहिए, कुछ योग्यता लगेगा, योग्यता होनी चाहिए। क्या वो सब नियम यहाँ पर लागू होगा क्या इस बार? साथियों, हम आपको बता दे रहे हैं, कुछ दिन पहले राज्यसभा में भी इसकी चर्चा हुई थी। राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य जी ने ब्लॉक प्रमुख और जिलाध्यक्ष को चुनने के लिए सीधे जनता से वोट करवाने की मांग की। शायद आप लोग को पता ही होगा। लेकिन साथियों, ऐसी जो मांग है पिछली बार भी थी, लेकिन पिछली बार कोविड के वजह से, जैसे कोविड कम हुआ, जल्दबाजी में चुनाव करा गया, सरकार कुछ नियम लागू नहीं कर सकी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है क्योंकि सरकार के पास समय भरपूर है, डिसीजन ले भी सकती है, हो सकता है कि नहीं भी ले, लेकिन चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं कि कुछ न कुछ नियम इस बार उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाए, खास करके ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। तो अभी हालांकि इस पर कुछ भी ऑफिशियली नहीं आया है कि हाँ लागू होगा इस बार कि नहीं होगा। अब साथियों, प्रसिमन को लेकर बात कर लेते हैं। तो जी हाँ, इस बार नए प्रसिमन पर चुनाव होगा क्योंकि पंचायती राज अधिनियम में यह प्रावधान है कि हर 2 आम चुनाव के बाद नए प्रसिमन पर चुनाव कराया जाए। ये डाउट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा डाउट जो सबका सवाल है, प्रत्याशियों का सवाल तो है ही, उनके समर्थक का ही है, जो जनता है ग्राम सभा की, उनका भी सवाल है कि क्या इस बार ग्राम पंचायत चुनाव 2025 में होंगे अपने तय समय पर, कि 5 साल पूरे होने के बाद अप्रैल में होंगे। यह सबका सवाल है।
इसकी चर्चा जगह जगह चौक चौपाल पे बहुत तेजी से हो रही है, हर गांव में हो रही है। साथियों हम बता दें आपको, हम कई आपको ऐसे उदाहरण दिखाएंगे जिससे आप खुद अनुमान लगा लेंगे कि हाँ चुनाव 2025 में ही होगा। साथियों पिछली बार 2026 में हो गया था चुनाव, सही बात है, 2026 में होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी चुनाव 5 साल का रहता है, 5 साल सबका हक होता है। तो साथियों 2026 में ही होना चाहिए, अप्रैल में होना चाहिए, ये उनका हक है। लेकिन अप्रैल में चुनाव होना असंभव दिख रहा है साथियों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फरवरी से मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चलती हैं, 10वीं और 12वीं की। ये बात आप सबको पता है। मार्च के बाद फरवरी मार्च के बाद कुछ दिन के बाद कॉपियों का मूल्यांकन चालू हो जाता है। जो भी अध्यापक रहते हैं उनकी ड्यूटी लग जाती है कॉपियों की मूल्यांकन करने में, यानी कॉपियों की जांच करने में, क्योंकि मई जून में रिजल्ट भी देना है। मई जून में 10वीं 12वीं की रिजल्ट भी आते हैं, तो उससे पहले कॉपियों का मूल्यांकन, पूरे उत्तर प्रदेश की कॉपियों का मूल्यांकन होता है, जो भी बच्चे दिए रहते हैं एग्जाम। तो अप्रैल मई में उनका मई जून में उनका रिजल्ट भी आता है। तो अगर जो ये चुनाव अप्रैल में जाता है साथियों, तो फिर कॉपियों का मूल्यांकन ये, और फिर इसका जो रिजल्ट की जो सीट बनती है, आखिर वो कैसे होगा। रिजल्ट तो खैर वो तो मान लीजिए बोर्ड बनाता है, लेकिन जो कॉपियों का जो मूल्यांकन करके जो अध्यापक नंबर देते हैं उनमें तो टाइम लगता है। 10वीं 12वीं की पूरे उत्तर प्रदेश की कॉपियाँ चेक होती है, जो भी अध्यापक रहते हैं उनकी ड्यूटी लग जाती है, वो लोग चेक करते हैं। मार्च के बाद जैसे परीक्षा खत्म हो जाता है, अब पूरी अप्रैल के महीना में कॉपियों की जांच होती है, तो अप्रैल में कैसे हो पाएगा। जैसे ये खत्म होता है तैसे मई जून में BA BSc BCom MCom MA MSc इनकी एग्ज़ाम चालू हो जाती हैं। और उस समय क्या हुआ था साथियों, 2021 में जो चुनाव हुआ था अप्रैल में, उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, क्योंकि कोविड की वजह से कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था। सरकार उसको किसी भी महीने में आगे करा सकती थी, चाहे वो अप्रैल में कराती, चाहे मई में कराती, चाहे मार्च में कराती, क्योंकि कोई भी आगे वो नहीं था सरकार के सामने। लेकिन अब सरकार के सामने एग्ज़ाम भी है, कॉपियों का जांच भी करवाना है। तो इसके वजह से मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि जो पंचायत चुनाव है वो इसी वर्ष 2025 में ही हो, क्योंकि कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में भी निकला था जो बहुत वायरल भी हुआ था, उसमें भी लिखा था 2025 में ही होंगे। और जो आम ये अपना उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है, इसमें भी उत्तर प्रदेश पंचायती राज चुनाव, जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं उसके खर्चे को जोड़ लिया गया है, दिखा दिया गया है। पंचायत चुनाव में जो खर्चे होते हैं उसको दिखा दिया गया है। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है साथियों, अगर जो पंचायत चुनाव 2026 में होते तो 26 में दिखाए जाते उस खर्चे को, चुनाव के खर्चे को, लेकिन 2025 में दिखाया गया है। तो इससे अंदाज़ा लग रहा है साथियों कि पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत के जो चुनाव है इसी वर्ष 2025 में ही होंगे, जो मेरा अनुमान है। मैं जहाँ तक इसको देख पा रहा हूँ, मुझे यही लग रहा है कि 2025 में ही होंगे। इस पर आप लोग की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं साथियों। ठीक है साथियों, चलते हैं। और हाँ, अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। चलते हैं, अगर जो कुछ बड़ी अपडेट आती है तो मैं तुरंत अपने चैनल पे लेकर आऊँगा साथियों। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।